हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और यहाँ पर है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज दी गई थी रेलवे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए रेलवे के अंदर। और उसी के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और इस ऑफिशियल नोटिस में जो चीज़ है वो है कि अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर RPF 01/2024 SI एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड स्टेटस। यानी कि जो आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होते हैं रेलवे के अंदर, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकली थी एसआई की पोस्ट के लिए, और फॉर्म फिलअप हो चुके हैं उनके। और अब ये जो नोटिस निकाला है, ये नोटिस है जो आरपीएफ एसआई की वैकेंसीज थी उसमें कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन स्टेटस के लिए, कि कैंडिडेट का एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप किया था वो सबमिट हो गया या रिजेक्ट हो गया, क्या रीजन है, सारी डिटेल्स उसके अंदर बताई जाएंगी। उसी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस इसके अंदर लिख रखे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर है कि वाइड CEN नंबर और इसी ऑन 15 अप्रैल 2024 applications were invited for the post of RPF sub-inspector. The scrutiny of the applications have been completed and candidates can view status of their applications as under provisionally accepted या फिर provisionally accepted with conditions or rejected along with reason for rejection। यानी कि आपने जो आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म फिलअप किया था रेलवे के अंदर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का जो फॉर्म फिलअप किया था जिस भी कैंडिडेट ने, तो वहाँ पर 3 आपको रीजन्स मिलेंगे एप्लीकेशन स्टेटस के। या तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, एक्सेप्टेड आएगा, या फिर आएगा एक्सेप्टेड बट कंडीशंस के साथ। कंडीशंस के साथ यानी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कुछ भी होगा वो आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, या फिर उसके जो रीजन है वो देखने पड़ेंगे। और नंबर 3 पर है रिजेक्टेड, या फिर आपका ये रीजन लिखा मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और रिजेक्ट क्यों हुआ उसका रीज़न भी वहाँ पर आपको दिया मिलेगा, कि आपने डाटा गलत डाल रखा है, फ़ोटो ख़राब थी आपकी, या फिर जो भी रीजन था वो रीजन भी वहाँ पर लिखा मिलेगा। ठीक है, 3 रीजन्स मिलेंगे एप्लीकेशन स्टेटस के। पहला है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, सेकंड है प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस, और थर्ड मिलेगा रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड की जो रीजन्स है वो भी आपको दिए जाएंगे। और इसके लिए जो आपको एक ये जो लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आपको लॉगिन करके चेक करना है। लिंक है www.rrbapply.gov.in। ये है वो लिंक जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके वहाँ पर अपना चेक करना है। लिंक है ये जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, www.rrbapply.gov.in। ये है आरआरबी अप्लाई एसआई की पोस्ट के लिए जो लिंक है। और इसी के तहत आपको ये चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हुई है एप्लीकेशन या फिर नहीं हुई है। SMS and email will be sent to the candidate registered mobile number and email ID mentioned in the submitted application form regarding application status। और इसके अलावा आपके पास जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पर भी आपके पास एसएमएस और मेल पे मेल आ चुकी है, और उसमें भी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया उसके द्वारा भी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। जो भी चीज़ है वो आपको बता दी गई है। बाकी आप इस ऑफिशियली साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल में। While every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidates, RRB reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical or printing mistakes. RRB regrets inability to entertain any correspondence from rejected candidates।
जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आरआरबी रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कोरस्पोंडेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट। जिन भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है आरआरबी उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। इस चीज़ के लिए इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि कोई भी एक्शन हम नहीं लेंगे अब। यानी कि जिस भी कैंडिडेट का अगर ये फॉर्म में एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड आ जाएगा उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, आरआरबी कोई एक्शन उस पर नहीं लेगी। कैंडिडेचर ऑफ ऑल, नेक्स्ट है इसमें नंबर 4 पर कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड और कंडीशनली एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल and his or her candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, false satisfied record or data furnished by them in his or her application or any malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRB at any stage of recruitment process। इसमें लिखा है कि जिस भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्टेड दिखा रखा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनली शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। किसी भी स्टेज पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जा सकता है। रीज़न दे रखा है कि अगर आपने कोई डाटा गलत, आरआरबी को कोई भी ऐसा नोटिस मिलता है कि आपने डाटा गलत डाल रखा है या कुछ भी, अगर आपको ये पता लगता है आरआरबी को कि आपने कुछ जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, तो आपका कैंडिडेचर किसी भी स्टेज ऑफ एग्जाम पर चाहे फाइनल लिस्ट के टाइम उनको पता चले तब भी आपका कैंडिडेचर आरआरबी कैंसिल कर सकती है। फर्दर है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी पर ही आप चेक करते रहे, लेटेस्ट अपडेट किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, ठीक है। हेल्प डेस्क नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा। अगर कैंडिडेट्स को कोई इश्यू है अपने एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेरी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। पहला है ये मोबाइल नंबर और दूसरा लैंडलाइन नंबर है चंडीगढ़ के लिए, मतलब सभी के लिए है ये। और उसके अलावा ये मेल आईडी भी दे रखे हैं जहाँ पर आप मेल भी करके अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं, rrb.help@csc.gov.in ये मेल आईडी दे रखी है और ऊपर ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो। टाइमिंग रहेगा 10 AM से 5 PM तक का, ठीक है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो यहाँ पर। तो ये नोटिस था एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये वो लिंक है जहाँ से आपको लॉगिन करके अपना चेक करना आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। हालांकि आपके पास मेल और एसएमएस भी आ चुका है, जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाले थे उन पर कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, सारी डिटेल्स आपके पास आ चुकी है। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के एप्लीकेशन स्टेटस के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।